इट इज़ डे 28 ऑफ लिटरेरी टर्म्स यूथ पब्लिकेशन की बुक से हम यह कर रहे हैं। और देखिए अभी हमारा जो क्वेश्चन है 332 है ना। तो क्वेश्चन 332 क्या कह रहा है कि किजोरा किजोरा इज़ आ। तो किजोरा क्या है? 6 फीट लाइन, राइम्ड वर्ड, स्ट्रेस लेबल या फिर ब्रेक इन अ लाइन। तो केजोरा का मतलब पॉज से होता है, रुकने से होता है, रुकावट से होता है। ठीक है, तो वो 6 फीट लाइन भी नहीं है, स्ट्रेस लेवल भी नहीं है, राइम वर्ड भी नहीं है। जब किसी लाइन में ब्रेक आती है ना, रोकना आता है, तो फिर हम उसे केजोरा कहते हैं। तो केजोरा इज़ अ ब्रेक इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स डिटेक्टेड, क्या लिखा है, डिटेक्टेड बाय सेंस और नेचुरल स्पीच रिदम रादर देन बाय मीटर। तो मीटर वगैरह से नहीं, वो जो उसमें जो पॉज है वो हमें हमारी सेंसेस जो हैं उसे डिटेक्ट करती हैं, पहचान लेती हैं कि एक पॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इपिक, बड़ा ही अच्छा। क्या एन इपिक इज़? एक इपिक है ऑटोबायोग्राफिकल, ऑब्जेक्टिव, कॉमिक या फिर एलिजाइक। तो इपिक होता है महाकाव्य। तो महाकाव्य जो है, वही जो राइटर अगर महाकाव्य लिख रहे हैं तो अपनी लाइफ तो नहीं लिख रहे, सबसे पहले ये हम काट सकेंगे। और महाकाव्य कोई कॉमिक नहीं होता। कॉमिक से यहाँ पर कहने से मतलब क्या है? कॉमिक कहने से मतलब यहाँ पे कॉमेडी से है, हास्यास्पद पोइट्री से है। कॉमिक कहेंगे तो सीरियसनेस यहाँ से ख़त्म हो जाती है। जबकि इपिक जो है वो ऐसी पोइट्री है जहाँ पर हम एक सबलाइम, एक सीरियस वर्क हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अब हुआ ऑब्जेक्टिव और एलिजाइक। देखो ऑब्जेक्टिव जो है, हाँ ठीक है, सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में सब्जेक्टिव दिखता है, जबकि ऑब्जेक्टिव वो वर्क है जो हम दूसरों के लिए दिखाई दे लिखते हैं। और सेकंड इसमें ऑप्शन जो दिया है एलिजाइक दिया है। ठीक है, और एलिजाइक जो हमें बताता है, बिकॉज एलिजाइक एलिजी से यहाँ पर आया है टर्म एलिजाइक। एलिजाइक कहने से मतलब दुख से है ना। एलिजी जैसे लिखते हैं तो किसी की याद में, किसी के बारे में लिखा जाता है। तो ये वाली बात है। यहाँ पर आंसर हमारा एलिजाइक है, इसे आप याद रखिए। तो इपिक इज एलिजाइक, एलिजाइक। तो एन इपिक इज अ एलिजाइक बिकॉज ऑफ द हेक्सामीटर लाइन। It is a long poem typically derived from ancient oral tradition, narrating the deeds and adventure of hero and legendary features of the history of a nation। ठीक है, तो ये किसी राष्ट्र के जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, उसके अंदर जो हीरोइक डीड्स होते हैं उन्हें बताने का काम करते हैं। लॉन्ग पोइम होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में कहीं भी मैंने ऐसे एलिजाइक नहीं पढ़ा है ना। चलो अब इसको यहाँ पर याद रखें, एलिजाइक। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक क्वेश्चन मिलता है क्या, कि अ पोएम that captures the essence of a movement in a simple image is। तो एक पोइम है, वो क्या कैप्चर कर लेती है? जैसे कि हम फ़ोटो खींच लेते हैं, तो फ़ोटो खींच लेते तो एक कैप्चर कर लिया हमने उस पिक को। ठीक है, तो पोइम भी कैप्चर कर लेती है क्या? एसेंस ऑफ अ मूवमेंट, किसी एक मूवमेंट का जो सार है उसको। इस तरह की पोइम को क्या कहते हैं? लिरिक। उसमें एक मूवमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ओड में भी और बल्लड में भी। हैकू 5 लाइन की होती है या फिर 7 लाइन की होती है ना। अच्छा, 3 लाइन की भी होती है, यहाँ 3 भी। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ इसका। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है इसीलिए बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करके देते हैं हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये तो 3 या 5 लाइन की, 7 लाइन की भी हो सकती है। तो ये हैकू पोएम है, एक एसेंस, बस एक मूवमेंट को दिखाएगी। आपने 10th क्लास की एक पोएम पढ़ी होगी, वहाँ पर भी कैट से रिलेटेड वो फॉग पोएम है ना। तो फॉग कैसे आता है, बैठता है 3 लाइन में ही, वो 4 लाइन में ख़त्म हो जाती है। लिखा है हैकू इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जापानीज पोइट्री। हैकू पोइम्स कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन से मिलकर बनती है। द फर्स्ट एंड द लास्ट हैव 5 syllables and the middle line had 7 syllable। ठीक है, द लाइन रेयरली राइम्स, तो राइम नहीं करती। ठीक है,
तो 5 और 7 नहीं भाई, 3 को याद रखो। 3 लाइन से, मैंने 5 लाइन भी देखा है वैसे, पर यहाँ 3 लाइन लिखा है, आप इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट है कि हु इज़ गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। तो रोमांटिक जो टर्म है, ये देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? रोमांटिक जो टर्म है, इसे देने का जो श्रेय जाता है, अब आप कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की बात ना करें, क्योंकि कॉलरिज वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड में हुए हैं, पर रोमांटिक नाम ना तो कैंट स्केचलर इन्होंने नहीं दिया, ये फेडरिच सैगल हैं। मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं इसका पन्नन रॉन्ग कर रही हूँ, पर आप स्पेलिंग देखें यहाँ पर, तो लिखा है कि फेडरिच सैगल 1772-1829 was a German poet, literary critic and philosopher. He was a jealous promoter of the romantic movement. तो जेलस प्रोमोट, इन्होंने तो जेलसी से ही रोमांटिक मूवमेंट को क्या कर दिया, प्रोमोट कर दिया। कभी कभी ऐसा होता ही है भाई, कोई किसी की बुराई करता है और वो उसे प्रमोट कर देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, और आज का ये मैं यहाँ लास्ट रखूँगी क्वेश्चन, ये वाला छोटा शॉर्ट मैं ये वीडियो बना रही हूँ और कंटिन्यू कर रही हूँ इसको, चाहती हूँ कि एक भी दिन स्किप ना हो। लिखा है कि हीरोइक कपलेट इज़ अ पेयर ऑफ, तो हीरोइक कपलेट जो होता है पेयर है किसका? राइम आयम्बिक पेंटामीटर का, अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर का, और या फिर राइमिंग आयम्बिक हेक्सा। हेक्सा तो नहीं भाई, पेंटा है इसमें हीरोइक कपलेट में, अनराइम नहीं, ये राइम है। तो राइम भी है और पेंटामीटर भी है इस लाइन में, तो हमारा जो आंसर होगा राइम है, राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। लिखा है कि हीरोइक कपलेट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म for English poetry commonly used in epic and narrative poetry and consists of a rhyming pair of lines in iambic pentameter। तो आज के लिए इतना ही। आज बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कुछ ही क्वेश्चंस का बना है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। कंटिन्यू इस सीरीज़ को करूँगी, सिर्फ इसमें कुछ आपको 2 से यहाँ पे 3-4 और आपको इस वीडियो मिलेंगी, तो ये बुक हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मैं चाहूँगी कि मैं फिगर ऑफ स्पीच जितने भी पूछे गए हैं, फिगर ऑफ स्पीच एग्ज़ाम्स में डिफरेंट एग्ज़ाम, जैसे यहाँ पे टीजीटी एग्ज़ाम है, पीजीटी एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, तो इस बुक में वो सारी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं फिर वो वाली सीरीज़ आपके साथ लेकर आऊँगी और उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं बनाने का काम कर रही हूँ, तो आप वीडियोज़ को भी वॉच करें, यहाँ क्वेश्चंस को भी वॉच करें। और अब हमें जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा आयोग गठित होने वाला है और ऐसा उम्मीद है कि हमारा जो आयोग है वह इस जनवरी में पूरी तरह से उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, आयोग के जितने भी मेंबर हैं, और फिर वो फरवरी से अपना काम स्टार्ट कर देंगे। और अभी देख लीजिए कि यूपी सरकार ने पुलिस वगैरह की भी बहुत सारी वैकेंसी निकाली हैं, तो होप करती हूँ ये वाली वैकेंसी को भी वो अब पार लगा देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।